बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। तकरीबन हम उसके एंड के करीब आ चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था 24 नंबर, उसमें हमने 2.8 दो टॉपिक किए थे, मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़। अब सेकंड ईयर में जो चैप्टर 2 है यानी डिफ्रेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रीमा और उससे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम शुरू कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी पहले एक छोटी सी बात है कि जिसमें हम डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि वो और क्या चीज़ हो सकती है। ज्योमेट्रिकली अगर आपने इसको याद की शुरू में देखा हो फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था कि डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी होती है। तो आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इक्वल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जहाँ पे 2.7 एंड हो रही है एक्सरसाइज, सेम उसी जगह पे ये सारा कुछ दिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें से अंग्रेज़ी नहीं लिखी, टू द पॉइंट बातें लिख दी हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ताकि क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये देखिए, सिंपल कोई कर्व है, ये P एक पॉइंट है, Q दूसरा पॉइंट है, ये इसमें चेंज है, x, y लिखें या x, f(x) लिखें, क्योंकि y और f(x) एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट्स को x, y लिखें या x, f(x) लिखें, एक ही बात है। अब इसमें ये डेल्टा x की चेंज है, यानी हॉरिजॉन्टल ये चेंज है, तो उसके अगेंस्ट ये डेल्टा y कर लें, यानी y में ये चेंज है, तो उसको x प्लस डेल्टा x और फिर फंक्शन के लिहाज से x प्लस डेल्टा x, यानी यहाँ अगर y लिखेंगे तो फिर y प्लस डेल्टा y लिखेंगे, अगर f की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर f अगेंस्ट दिस चेंज जो भी होगा। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पे ये r पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो r q किसके इक्वल होगा? n से लेके q तक ये लेंथ माइनस एन आर, तो एन क्यू क्या है? ये वाली है f(x) प्लस डेल्टा x। एन आर क्या चीज़ है? ये जो शुरू में f(x) था, यानी ये f(x) है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। इसी तरह पी आर आपने फाइंड करना है, ये पी आर, तो ये क्या होगा? ओ एन माइनस ओ एम, एम एन के इक्वल है ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन किसके इक्वल है? यहाँ तक x है, ये डेल्टा x है, तो ये x प्लस डेल्टा x, उसमें से ये x माइनस करेंगे तो ये डेल्टा x आ गया। तो अगर आप आर क्यू परपेंडिकुलर ओवर पी आर बेस फाइंड करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका रिलेशन होता है? tan का रिलेशन होता है। तो यही चीज़ अब ये टेंजेंट लाइन तो नहीं है, ये सीकेंड लाइन है। ठीक है, सिर्फ अभी आपको ये बात समझाई जा रही है कि पी आर यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आर क्यू और पी आर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब हम इसमें ये वाली चेंज वेरी स्मॉल कर दें, यानी कितनी स्मॉल कर दें कि अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो वो चीज़ ये आगे दिखाई गई है। क्यू पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं, सॉरी, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो का ये मतलब है कि P और Q इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट लगता है कि जैसे वो दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ बुक में भी डायग्राम दिखाई गई है, मैंने भी ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल सी डायग्राम है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं बनाई। ये पॉइंट कम करते 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 इस पॉइंट को यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट पे लाएंगे, ये मैंने रेड कलर से जो लाइन ड्रा की है थोड़ी सी ज़रा टेढ़ी होगी है, इसको जब आप ड्रा करेंगे ये तकरीबन थोड़ा सा और पीछे चली जाएगी। ठीक है, ये आप स्केल रख के लाइन ड्रा करेंगे तो बिल्कुल ठीक एक्यूरेसी आ जाएगी। ये यहाँ पे ये टी पॉइंट है, तो जब देखें ये पॉइंट यानी Q इसी P पॉइंट पे आ जाएगा, तो बेसिकली ये वो कंडीशन है जब हम कहते हैं कि चेंज वेरी स्मॉल होनी चाहिए x में, तो जब ये ताकि ये इंस्टेंट बन जाए, और जब इंस्टेंट बनता है तो ये क्या हो जाता है? डेरिवेटिव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जूँ ही हम इसको इतना क्लोज लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपने पढ़ा हुआ है कि वो जितना टेंजेंट का एंगल होता है, यानी उस लाइन ने, टेंजेंट लाइन ने जितना एंगल बनाया है, जैसे ये एंगल है,
उस पे जब हम tan फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। तो जितना हम इसको डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 करेंगे उतना ये क्लोज टू tan ऑफ मेजर एंगल x t p के इक्वल है, ठीक है। तो जब ये डेरिवेटिव की फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये f डैश ऑफ x आ गया और ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ f एट दिस पॉइंट यानी p पॉइंट इज़ क्या है, f डैश ऑफ x। यानी आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लें या उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर लें, दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं लेकिन दोनों आपको सेम आंसर देंगे। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई जो शुरू में बताई गई थी चैप्टर के शुरू में कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज़ दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ठीक है। अब हम अपने जो टॉपिक है, जो 2.9 में पहला टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का नॉर्मली मतलब होता है कि जिसमें फंक्शन अप जा रहा हो, उसका ग्राफ अप जा रहा हो, और डिक्रीजिंग का मतलब है जहाँ पे डाउन जा रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने ये साइन का एक छोटा सा पोर्शन शो कर रहा हूँ 0 से लेके 180 तक, ये बीच में 1, ये 90 आ गया, ये सपोज़ 60 है, ये सपोज़ 30 है, ये 180 है, सॉरी 120, ये 150 एंड 180, ठीक है जी। अब इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन में ये देखें कि अगर आप इस पॉइंट को ये जो 30 है इसे A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें, इसको D कह दें, इसको E नाम दे दें। यहाँ देखें क्या B ग्रेटर देन A है, B ग्रेटर देन A है, और क्या B पे यानी 60 डिग्री पे जो फंक्शन का आंसर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, बिल्कुल है। यानी नेक्स्ट पॉइंट अगर प्रीवियस पॉइंट से ग्रेटर है और जो नेक्स्ट पॉइंट पे फंक्शन का आंसर है वो प्रीवियस पॉइंट पे जो फंक्शन का आंसर है उससे ज़्यादा है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये इसकी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें आप किसी भी जगह पे टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ वो पॉजिटिव आएगी। यानी किसी भी जगह पे, क्योंकि जब तक ये वर्टिकल लाइन नहीं होती 90 का एंगल नहीं बनेगा। तो ये 90 से पहले ये देखें डाउन है, तो ये क्या होगा, 90 से लेस एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या आंसर देता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और तीसरा ये है पॉइंट कि इसमें थीटा जो होगा वो एक्यूट होगा। आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा। जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में कंडीशन ये है, आप ये देखें 150 ग्रेटर देन है, E ग्रेटर देन है D से। E की वैल्यू 150 है एक्स एक्सिस पे और D की वैल्यू 120 है। E ग्रेटर देन है D से, लेकिन जो E पे फंक्शन का आंसर है वो लेस है जो फंक्शन का आंसर D पे था। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 2, आप इसमें किसी भी जगह पे जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा होगा एंगल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ नेगेटिव। यानी क्या मतलब कि dy/dx का आंसर जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और तीसरी चीज़ यानी वही बात है, थीटा इज़ ऑब्ट्यूज, कि आप किसी भी मौके पे किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है।
क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है कि इंटरवल के अंदर कितने पोर्शन में वो इंक्रीज़ हुआ और कितने पोर्शन में वो डिक्रीज़ हुआ। इसके टोटल मेरे ख्याल में 4 पार्ट्स हैं। हाँ जी 4 पार्ट्स हैं। डिटरमिन द इंटरवल इन विच f is increasing or decreasing। ये एक ओपन इंटरवल है -π से लेके पाई के दरमियान, और इसमें हमने फंक्शन जो है sin x उसके बारे में बताना है कि वो इसमें कितने इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और कितने में डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह 3rd और 4th पार्ट दोनों सेम है, उनमें से मैं एक पार्ट करा रहा हूँ। देखें, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, एक तो ये है कि आप सिंपल जैसे 11 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में ग्राफ बनाया था कि सिंपल उसका ग्राफ बनाएं और फिर उधर से देख के आप बताएं कि इतने इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम ग्राफ बनाए बगैर ही बताएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, डेरिवेटिव का। तो हम ये करेंगे कि इसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव f'(x), क्या आ जाएगा cos x। अब इसका सिर्फ टेबल बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। टेबल के अंदर से ही जहाँ पे आंसर पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा, जहाँ पे फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ रहा होगा उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, यानी हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें x और इधर फिर f(x) नहीं, f'(x). इंटरवल -180 से ही शुरू करके 130 के गैप से लिखते जाएंगे। जी, फंक्शन में जब मैं -180 यहाँ पुट करूँगा तो आंसर आएगा -1 -0.86 -0.50 90 पे 0 हो जाएगा, फिर 60 पे -60 पे 0.50 0.86 1 0.86 0.50 फिर 0 फिर -0.50 -0.86 -1। मुझे तो ये सारे आंसर क्योंकि याद हैं इसलिए मैंने फ़ौरन लिख दिए हैं, आप बेशक इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें। अब ये देखें कि एक ये 0 है और एक ये 0 है, तो इन दो 0 के बीच में इसका आंसर थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ से इस इंटरवल के दरमियान ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है, पॉजिटिव है। जबकि यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है। अब इसमें ये याद रखना है कि ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ है ये राउंड ब्रैकेट के साथ लिखनी है, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है। 0 का मतलब है कि यहाँ पे ये ना इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले आप लिख लें कि f इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स, इन द इंटरवल है बल्कि -90 +90 और राउंड ब्रैकेट, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल होगा। फिर डिक्रीजिंग में दो जगहों पे है सिचुएशन, f इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल्स, कौन कौन से,
-180 और -90 के दरमियान, ये पहला इंटरवल। फिर नेक्स्ट है 90 से 180 के दरमियान, और क्योंकि ये दो इंटरवल्स हैं तो दोनों को मिलाने के लिए क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है। इसी तरह ये थर्ड और फोर्थ दोनों सेम पार्ट हैं, इसमें भी आपने सेम यही करना है कि पहले इसका डेरिवेटिव ले लें और फिर इसके बाद इसके टेबल से हम देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है। एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा जी 2x + 3, x एफ डैश ऑफ x -4 -3 -2 -1 0 1, ये मैंने अभी एक जगह खाली छोड़ी है, वो मैं अभी बताता हूँ। -4 पुट करेंगे, ये -8 + 3 -8 + 3 -5 -6 + 3 -3 -4 + 3 -1। अब जब मैं -1 पुट करूँगा ना, ये +1 हो गया, यानी जो मैं इंटीग्रल वैल्यूज़ ले रहा हूँ 4 3 2 1, उस पर क्या हुआ कि नेगेटिव के फ़ौरन बाद वो पॉजिटिव हो गया। बीच में जहाँ पे वो ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, यानी जो उसका स्टेशनरी पॉइंट है वो शो होना चाहिए, जहाँ पे ये 0 आया। तो ये 0 के लिए मैं इसमें -1.5 पुट करूँगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक इसका ये बिहेवियर रहा और इसके बाद आगे ये पॉजिटिव रहा है 3 5। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। इसमें एक एक इंटरवल है, तो आप इसको यूँ लिखेंगे कि f इज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई भी पहले लिख लें, इन द इंटरवल -1.5 से 1 के दरमियान, राउंड ब्रैकेट, f इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -4 और -1.5 के दरमियान। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी कभार इतना आसान क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाता है और आया भी हुआ है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन 2 3 4 हैं वो एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन है, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको गाइड करूँगा कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 3 4 करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।